जयनारायण सर, जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और खूब चर्चा भी उस घोषणा पत्र को लेकर के हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी उस घोषणा पत्र पर लगातार बोल रहे हैं, हालांकि वो तो खैर एक नए एंगल से उस पर प्रहार करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये जो सवाल है मेरा कि भाई ये जो एजेंसियां हैं, जब सत्ता बदलेगी तो क्या ये एजेंसियां आज के विपक्ष के काम नहीं आएंगी, जिस तरीके से आज उनका उपयोग हो रहा है? और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो साफ साफ ये इशारा नहीं दे रहा है कि भाई आज आप जो कर रहे हैं कल आपको वही भुगतना है जब भी आप विपक्ष में बैठेंगे? मैं एक हद तक तिवारी साहब ने जो बात कही उससे सहमत हूं। कहा गया है कि करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। आप अगर बबूल के पेड़ बो के जा रहे हो तो उसको कांटे ही लगेंगे, आम लगने वाले नहीं। मगर मेरा जो मर्यादित मेरी साक्षी रही इस इतिहास के साथ, गुजरात में जब मैं ये ब्यूरोक्रेट की हैसियत से दाखिल हुआ तब मेरे पहले बॉस थे, आईसीएस अधिकारी थे वो ललित दलाल। चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री आए, ललित दलाल ये उस समय के आईसीएस की तरह कुछ आजाद मिजाज इंसान थे, नहीं पटी इनकी, तो इन्होंने उनको बदल के जीआईडीसी और जीआईएसी का चेयरमैन बना दिया, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी। आई मीन टोटली साइड ट्रैक। चिमन भाई चले नहीं, आंदोलन हुआ, फिर से वापस आ गई सरकार पुरानी। तब जाके जो खान को उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था, एच के खान, उसको नई सरकार ने कडाना डेवलपमेंट कमिश्नर बना दिया। तो ये तो चल रहा है। दूसरी बात, मेरी मान्यता ये है कि अगर जनता पार्टी ने शाह कमीशन नहीं दिखाया होता तो उतना जल्दी इंदिरा गांधी को रिवाइव नहीं किया होता। तो जनता चाहे आज त्रस्त है, मगर जो उन्होंने किया वही ये लोग करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इनको सही ठहराएंगे। तो इनको बहुत डिप्लोमेटिकली इनका यूज करना होगा एजेंसियों का, बिल्कुल दिखावे में ना आके, और जो भी हो सकता है मर्यादित तरीके से बाहर इसका हल्ला हो ना हो, उस तरह से। एक वेंजेंस नहीं है, बदला नहीं ले रहे, क्योंकि जन सामान्य की जो जो फीलिंग्स है ना, वो हमेशा जो जो वीक है उसकी ओर जाती है। तो अभी ये भाजपा के खिलाफ है, कल होके भाजपा पीड़ित हो गया तो उस ओर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मिसेस गांधी के लिए स्लोगन बना था, एक शेरनी दो लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर, निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई को लेकर। तो ये चीजें बीजेपी अगर कर रही है तो वही आप करोगे तो आप भी मरोगे। बहुत जल्दी बीजेपी वापिस आएगी फिर से। हालांकि मैं मानता हूं कि बीजेपी रहेगी नहीं। जिस दिन मोदी नहीं रहेंगे, बीजेपी के एक से अधिक टुकड़े होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी अस्तित्व में नहीं होगी। जी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि उन्होंने कोई नेता को बचने नहीं दिया है। और गुजरात में कांग्रेस इतनी बड़ी, उसका सफाया इतने लंबे अरसे तक चला, उसका माधव सिंह सोलंकी ने जो रीजनल सात्रप्स थे किसी को टिकट नहीं दिया था। सनत मेहता को, सनत मेहता से लेके हीनाभाई दर्जी तक सबको दरकिनार कर दिया था। तो जब उनको जाने की बारी आई 7 महीने के बाद एंटी रिजर्वेशन एजुकेशन की वजह से, तो उनके पास मंत्रिमंडल में कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार वहन करे। तो मेंटल फेल और अमर सिंह चौधरी, द वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर गुजरात एवर हैड, हु प्रिसाइडेड ओवर लिक्विडेशन ऑफ कांग्रेस, और तब से कांग्रेस खड़ी नहीं हुई है। तो ये मुद्दे जो हैं सेंसिटिव हैं, और अगर ये कहें कि उन्होंने किया इसलिए बीजेपी को करना पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं। करना है तो भी आपको लुके छुपे ढंग से और सिलेक्टिवली करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, आपकी कह के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ, फिर आगे जब मेरा टर्न आएगा कहूँगा कि ये क्यों मुद्दे अभी एजेंसीज के और भ्रष्टाचार मुद्दे रहे ही नहीं है।
अमेरिका की एक एजेंसी ने रिपोर्ट किया है, अमेरिका जैसे देश में नाउ डेवलपमेंटल इश्यूज डू नॉट विन द इलेक्शंस, द इमोटिव इश्यूज विन द इलेक्शन। कि मैक्सिका के वॉल पर से लोग आते हैं और बाइडेन उनका स्वागत करते, ऐसा डीप फैक्ट बनाया है और वो सर्कुलेशन में है। तो अगर ये हाल है तो यहाँ भी वही हाल है। इंडिया शाइनिंग कैंपेन क्या था, क्यों फेल हो गया? क्योंकि किसी को अभी आपके इसमें विश्वास नहीं है, बिकॉज यू आर टू लिटल टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग्स टू मैनी। तो किसी को कुछ नहीं मिलता, मिलता है वो खुश नहीं होता, नहीं मिलता वो भी खुश नहीं है। तो इमोटिव इशू ले आओ, राम मंदिर ले आओ, एजेंसी का इशू ले आओ, भ्रष्टाचार का इशू ले आओ, जो या तो टाइमलेस इश्यूज ले आओ। 2050 में भारत जब विश्व के शिखर पे होगा तब हम ये करेंगे, किसने देखा? आप ये इलेक्शन जीत जाओ। तो ये सर अभी ये कोई डेवलपमेंटल इश्यूज में कोई भी पार्टी इलेक्शन में लेके आ सकती है और जीत सकती है, मैं नहीं मानता। लोगों को इमोटिव इशू, नात जात, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, ऐसे हिंदू मुस्लिम, ये इशू ही आपको पोलराइजेशन की ओर ले जा सकते हैं। और अमेरिका में आज पोलराइजेशन चल रहा है, तो यहाँ तो हमारे देश में हो रहा है, उसकी कोई मुझे वो नहीं लगती। जी ये 3 मुद्दे मैं कहूंगा शुरुआत में। जयनारायण सर, ये दोनों सवाल मेरे कि क्या ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, कि एक ब्यूरोक्रेट को आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले जाएं, किसी की भी सत्ता हो, ऐसे एक्सटेंशन कितने जायज हैं? और क्या इन एक्सटेंशन से ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठते हैं? और दूसरा ये कि क्या उनके पास इस चीज का अधिकार है कि वो इस तरीके की चीजों को सजेस्ट कर सके कि नहीं भाई ये कितना कि ऐसे ऐसे फंक्शन जो है इस तरीके के एक्सटेंशन ना हो, इन एक्सटेंशन का भी कोई दायरा हो, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी कम से कम एक निष्पक्ष देखी जा सके। क्योंकि अभी तो भाई सीधे सीधे सेटिंग देखी जाती है। अब तो जुडिशरी पर भी बड़ा सवाल उठने लग जा रहा है, जब हाईकोर्ट के जजेस जो है जज रहते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच कर लेते हैं और फिर वो इस्तीफा दे करके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर तो भगवान भरोसे ही है जनता, फिर किसके ऊपर भरोसा करके क्या करेगी जनता? सर 2 चीजें हैं। एक तो मार्क की जो बुक है राज टू राजीव, उसमें एक चैप्टर है नेता बाबू राज, वो आपको पढ़ना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि ये महदंश के जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए इट इज ग्रीक एंड लेटिन, समझते नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी में भी मैंने 71 से लेकर 90 तक इनके बीच में काम किया, सचिव से लेकर 50 तक की ग्रेड में काम किया। मगर जो स्तर अभी है, वो शुरू में जो ब्यूरोक्रेसी आईएएस आई which inherited the culture of ICS, वो it was a great monolithic structure। अभी जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स समझ के आते हैं कि हम पैसा बना लेके लिए जाते हैं। क्वालिटी ऑल्सो हैज बीन सब्सटेंशियली डिटीरियोरेटेड। तो ये भी एक दूसरा रीजन है। थर्ड इज सिस्टम्स आर ब्रोकन। हम सचिव थे, मगर सचिव से सीनियर थे, मगर सचिव है डिपार्टमेंट का, वो गवर्नमेंट है। हम बाहर थे किसी कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हम गवर्नमेंट नहीं है, हम रेपुटेशन पे हैं। तो रिपोर्टिंग करना है तो सचिव के जरिए ही हमारे मिनिस्टर को होगा। ये जो प्रथाएं थी, ये टूटती रही थी, उसको तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। सीधा मुख्यमंत्री असिस्टेंट कलेक्टर को फोन करे, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था। और फिर तो असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर जमीन से 6 फुट अंदर चलेगा। और सचिव जब उसे पूछे कि भाई क्या हुआ इसका, तो बोलेगा सर प्रेजेंटेशन दिखा दिया सीएम साहब को, 1-2 इनके सूचन थे, इनकॉर्पोरेट कर लिए और ये फाइनल है प्रेजेंटेशन, मैं आपको भेज रहा हूँ। कौन सा सचिव आज की तारीख में इसकी हिम्मत है कि बोले कि क्यों चीफ मिनिस्टर को पहले बताया? मुझे बताना चाहिए था। हालांकि एज अ मिनिस्टर आई सैट टोल्ड माय ऑफिसर्स दैट नथिंग विल गो आउट ऑफ द डिपार्टमेंट व्हिच इज विदाउट माय क्लियरेंस।
तो ये मिनिस्टर्स भी बोलते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी सिस्टम टूटी हुई है। तो फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स और अनफेवरेट ब्यूरोक्रेट। आपने एक्सटेंशन की बात की सर, अब एक्सटेंशन नहीं दिया जाता, अब इनको आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया जाता है एडवाइजर का। हमारे यहाँ एक कैलाशनाथन करके अफसर है, मैंने उनको काम करके देखा है, नजदीक से देखा है, मेरे समय में भी उन्होंने काम किया है, कोई हीरे मोती नहीं जड़े इनमें। 11वां एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, आप तो 7-8 की बात कर रहे हैं। तो क्या कैलाशनाथन को भगवान करे 1000 साल की उम्र मिले, कल उठ के कैलाशनाथन को कुछ हो गया तो ये मुख्यमंत्री गुजरात के अनाथ हो जाएंगे। तो ये सिस्टम टूटी है सर, ये तीसरी बात है। और चौथी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स के पास जो पावर्स थे और पावर्स यूज करते थे, वो पावर्स आज नहीं यूज होते। मैंने एक किस्से में 5000 1985 की बात करता हूँ, 5 चीजें की मंजूरी, 1350 एकड़ जमीन, क्लोराल्कली का लाइसेंस की कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि लाइसेंस भारत सरकार देती थी। जितना इन्वेस्टमेंट करो उतना सेल्स टैक्स डिफरमेंट या एग्जम्पशन, और जो आपको चाहिए उससे पावर शॉर्टेज थी 250 मेगावाट्स ऑफ पावर, हाफ एन आवर अक्रॉस द टेबल मैंने उनको कमिट किया था। तो आज का ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं है कर सके। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की थी, सीएम साहब को फोन करके पूछ लिया था, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा था मुझे, तुझे ठीक लगता है? मैंने बोला ठीक लगता है, नहीं तो ये महाराष्ट्र या कर्नाटक चले जाएंगे। ये अभी हिम्मत नहीं रही सर ब्यूरोक्रेसी में, और उस टाइम भी वो कंपनी का एक भी शेयर नहीं था मेरे पास, आज भी नहीं है। ये इंटीग्रिटी जो है वो भी नहीं रही। हम किसी इंडस्ट्री के साथ खाना खाने बंबई जाए तो वो स्टिग्मा गिना जाता था। ये जो मर्यादाएं हैं। और सर बाकी की बात तो विजुअल है, जब राष्ट्रपति खड़े हैं, 2 राष्ट्रपति का मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक राष्ट्रपति जिनको बोला गया था कि सरदार पटेल की अंतिम विधि में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री की हैसियत से, आपका प्रतिनिधि हूँ, बोला नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं सरदार का साथी और जाऊंगा, और वो गए। वैसे सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी जाने के लिए इनको ना बोला गया था, प्रधानमंत्री की एडवाइस थी कि इनको जाने की जरूरत नहीं है, इनकी छाप सेक्युलर होनी चाहिए। बोले वो जो भी हो, ये मेरे इष्ट देव है और मुझे कोई हर्जा नहीं है इनके सामने मत्था नमाने का। और वो इस देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो किसी देश की मुलाकात को गए तो उस देश का राजा खुद उनको प्लेन में ऊपर लेने आए और उनको खुद ड्राइव करके उनके जहाँ उनको रहने का दिया गया था, वो शंकर दयाल शर्मा की बात कर रहे हैं जी। तो ये अब कहाँ रहे ये लोग? See, there is overall deterioration everywhere. Politicians deteriorating, क्योंकि विनेबिलिटी साहब ने किसी ने यूज किया, मेरे ख्याल से तिवारी साहब ने यूज किया था, विनेबिलिटी हैज रिप्लेस। अच्छा, निर्मला जी ने बहुत फ्रैंक एडमिशन कर दिया कि जयशंकर और मैं नहीं इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमारे पास उनके जितने पैसे नहीं, उनके जितने यानी उनके कलीग्स के जितने। तो उनके कलीग्स के पास पैसे कहाँ से है? कोई पेड़ लगाया था पैसों का क्या? तो दे आर ऑल करप्ट। तो आज सर मैं पहली विधानसभा की चुनाव लड़ा, सिर्फ 2.5 लाख रुपये में लड़ा था। आज वही कंस्टिट्यूंसी में आपको विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 20 करोड़ से कम खर्चा नहीं होता है। तो कोई अच्छा आदमी तो आएगा नहीं सर। जी। और राष्ट्रपति चुना जाता है ये इनकी वोट से, पार्टी वोट से, तो तब तक तो पार्टी मेंबर है, तो पार्टी वोट का इतना प्रभुत्व रहता है कि राष्ट्रपति किसी को भारत रत्न देने जाए तो वो खड़ी है, भारत रत्न पाने वाला खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि नादुरुस्त तबीयत है उसकी, और प्रधानमंत्री सोफे पे ऐसे बैठे। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या आपको चाहिए?